अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 4 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंट्रोलर्स, व्यूज और मॉडल्स के बारे में सीखेंगे कि ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि यही हमारा MVC का पैटर्न है, मॉडल व्यू कंट्रोलर का। सो आज हम इन तीनों चीज़ों का ओवरव्यू लेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में और फिर आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो होपफुली मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आप एंड तक ज़रूर देखेंगे और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको L6 app.test फाइल नजर आ रही होगी जो मैंने ब्राउजर में ओपन की हुई है। और अब मैं ओपन करूंगा सबलाइम टेक्स्ट 3 को और यहाँ पर हमारा जो L6 ऐप का प्रोजेक्ट है, जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था L6 ऐप का, वो लोडेड है और इसमें हमारे पास वो सारे फोल्डर्स हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी फाइल और फोल्डर इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि इस फोल्डर में किस पर्पस के लिए कौन सा फोल्डर है। सो आज हम देखेंगे कि हम जो MVC का बेसिक पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए कहाँ पर मॉडल्स क्रिएट करते हैं, कहाँ पर व्यूज क्रिएट करते हैं और कहाँ पर हम जो है वो कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। सो सबसे बेसिक चीज होती है कि यूजर ने इंटरैक्ट करना है राउट के बाद कंट्रोलर से। इससे पहले हमने राउट्स के अंदर web.php में कुछ HTTP मेथड्स को देखा था और उसके अगेंस्ट हमने क्लोजर फंक्शंस को देखा था, या फिर हमने कुछ कस्टम जो मेथड्स है, जो लारावल स्पेसिफिक मेथड्स थे जैसे व्यू, रीडायरेक्ट और परमानेंट रीडायरेक्ट, वो देखे थे। सो आज हम ये देखते हैं कि अगर हम कंट्रोलर को एक्सेस करना चाहें तो उसका क्या तरीका होता है। और कंट्रोलर बेसिकली हमारी MVC पैटर्न का C पार्ट है, मतलब M, V और C। तो यूजर जब भी इंटरेक्ट करेगा वो कंट्रोलर से करेगा, क्योंकि हम हर चीज को क्लोजर फंक्शंस के अंदर विद इन web.php नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कोई 2 फाइलों या 3 फाइलों का नहीं होता। नॉर्मली जो लारावल का एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है वो अराउंड अबाउट 20-30 एटलीस्ट फाइल्स होती है जिनमें काफी कोडिंग हुई होती है। सो अगर वो सारी कोडिंग हम web.php में कर देंगे तो एक ही फाइल यूज होगी और वो बहुत ही लोड होने में टाइम लेगी। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट के डिवाइड करें क्लासेस में और हर क्लास को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। जैसे कंट्रोलर की क्लास है वो सिर्फ एप्लीकेशन की लॉजिक को कंट्रोल करेगा, मॉडल का जो बिहेवियर है वो सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस से क्यूरीज को हैंडल करेगा, और व्यूज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट करेंगे डाटा इन द फॉर्म जिसमें भी आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो आज हम देखते हैं कि कैसे हम अपने ब्राउज़र्स के थ्रू कंट्रोलर को एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोलर कहां पर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर क्या कोडिंग की जाती है। सो दोस्तों, कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए लारावल हमें ऐप फोल्डर के अंदर, ये बेसिकली ऐप हमारी जो डिफॉल्ट यूजर की ऐप होती है, ये वो ऐप है। इस ऐप के अंदर HTTP फोल्डर के अंदर हमें कंट्रोलर्स का एक फोल्डर प्रोवाइड करता है। सो ये जो कंट्रोलर्स का फोल्डर होता है ये हमारा मेन फोल्डर है जिसके अंदर हम अपने सारे कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। आगे आप फर्दर इनको सर्टेन फोल्डर्स में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोलर्स के अंदर ऑथ का फोल्डर बना है और इसके अंदर फर्दर कंट्रोलर्स बने हैं। अब नेमिंग कन्वेंशन देखा जाए तो सबसे पहले आपने कंट्रोलर को वो नाम देना है जिसका उसने बिहेवियर देना है। मतलब यूजर का कंट्रोलर है, यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो यूजर, फिर आगे कंट्रोलर्स का नाम देना है। तो यूजर का U कैपिटल होगा और कंट्रोलर का C कैपिटल होगा। यहाँ पर अगर आप देखें ऑथ के फोल्डर के अंदर तो ये देखिए फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर, फॉरगॉट का F कैपिटल है, पासवर्ड का P कैपिटल है और कंट्रोलर का C कैपिटल है। ये नेमिंग कन्वेंशन आपने यूज करनी है अपने कंट्रोलर्स को क्रिएट करने में। इसी तरीके से यहाँ पर लॉगिन कंट्रोलर है, रजिस्टर कंट्रोलर है, रीसेट पासवर्ड कंट्रोलर है, वेरिफिकेशन कंट्रोलर है। तो ये तमाम हमारे ऑथ फोल्डर के अंदर है, लेकिन हम जो कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो इस कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। तो ये हमारे पास अनटाइटल्ड फाइल आ गई। इसको मैं नाम दूंगा सपोज मैं इसको टेस्ट तो नहीं दे सकते क्योंकि टेस्ट एक और चीज है जो टेस्ट होते हैं लारावल के अंदर।
सो मैं इसको नेम दे देता हूँ वेलकम कंट्रोलर डॉट PHP। सो ये नेमिंग कन्वेंशन आपने फॉलो करनी है। वेलकम का W कैपिटल, कंट्रोलर का C कैपिटल। सेव करेंगे। सो मेक श्योर कीजिए आप HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर है और यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे। और जैसे ही मैंने सेव किया आपको यहाँ पर वेलकम कंट्रोलर के नाम से एक फोल्डर नजर आ गया होगा। इस फोल्डर के अंदर हम जो है वो अब अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, कंट्रोलर की लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो डेफिनेटली चूंकि लारावल हमारा PHP का फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर हम PHP लिखेंगे। तो दूसरी चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि चूंकि लारावल की ऐप एक कंटिन्यूअस फाइल्स को लोड करती है, तो आपने कभी भी कोशिश ये करना है कभी भी PHP टैग को क्लोज नहीं करना। आपने एक दफा ओपन किया और उसके बाद इसको क्लोज नहीं करना। यहाँ पर हमने इसको सेव किया। अब ये हमारे पास है कंट्रोलर, ये अभी कुछ भी नहीं करता। सबसे पहली चीज जो दी जाती है कंट्रोलर के अंदर वो उसका नेम स्पेस होती है। अब नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस ये होता है कि आप कौन सा कंट्रोलर कौन से फोल्डर से एक्सेस करना चाह रहे हैं, कौन सी फाइल कौन से फोल्डर से एक्सेस करना चाह रहे हैं। और इस तरीके से हमें ये फायदा हो जाता है कि अगर हमारी मल्टीपल फाइल्स का सेम नेम हो तो हम उनको डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं आसानी के साथ। सो यहाँ पर नेम स्पेस देना जरूरी है। अगर आप और नेम स्पेस के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसमें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP के अंदर इसके काफी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, उसमें मैंने डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की है। फिलहाल आपने लिखना है नेम स्पेस, और नेम स्पेस में आपने लिखना है app/http/controllers। ये आपने लिख के सेव कर देना है। इसका मतलब है कि हमारे जो कंट्रोलर्स है उसकी जो लोकेशन है वो ऐप के अंदर है। ऐप के अंदर HTTP के फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर हमारा वो कंट्रोलर मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एक क्लास क्रिएट करनी है। सो क्लास क्रिएट करेंगे। अब उस क्लास का नाम, नेमिंग कन्वेंशन यही है कि वही नाम आपने देना है जो आपने उस फाइल का नाम दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास PHP कंपोजर है वो रिकमेंड करता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम PHP कंपोजर को यूज करते हैं तो वो ऑटो लोडिंग के फीचर में फाइल नेम और क्लास नेम को कंपेयर करता है। तो यहाँ पर आपने लिखना है सेम उसी कन्वेंशन के साथ कंट्रोलर। अब कैसे पता चलेगा कि ये हमारा एक कंट्रोलर है? तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं कंट्रोलर से। अब ये जो कंट्रोलर है बेसिकली ये दो इसकी डेफिनेशन है दो जगह पर। एक हमारी ऐप के अंदर ही मौजूद है इसी कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर, और एक वेंडर फोल्डर के अंदर मौजूद है। सो ये जो वेंडर फोल्डर के अंदर मौजूद है ये हमारा जो कंट्रोलर है ये नॉर्मली यूज होता है जो कि आपके इस सारे सिनारियो को हैंडल करता है। लेकिन ये जो हमारा कंट्रोलर है ये बेस कंट्रोलर से एक्सटेंड हुआ हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस कंट्रोलर यहाँ पर ये भी हमारा एलिमिनेट राउटिंग कंट्रोलर से लोडेड है। सो बेसिकली यही कंट्रोलर यूज होता है हमारे इस कंट्रोलर के अंदर। सो इस कंट्रोलर में आपने इतना लिखा और यहाँ पर अब आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। सो दोस्तों हमने अपना सक्सेसफुली एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। सो ये कंट्रोलर एक सिंपली क्लास है जो कि एक्सटेंड हो रही है कंट्रोलर क्लास से। सो अब इसके अंदर हम मेथड्स क्रिएट करते हैं जैसे नॉर्मल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट मेथड होता है, फिर आप जो भी मेथड का नाम देना चाहें। सपोज मैं इसके अंदर एक पब्लिक फंक्शन, इस तरीके से हमेशा ध्यान में रखना है कि जो फंक्शन आप कंट्रोलर के मतलब ग्लोबली राउट के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं उसकी जो विजिबिलिटी है वो पब्लिक होनी चाहिए। सो पब्लिक मैं लिख देता हूँ वेलकम, और यहाँ पर आपने जो नेमिंग कन्वेंशन देनी है वो स्मॉल लेटर्स ही आप यूज करें, इट इज बेटर। तो यहाँ पर वेलकम लिखा हमने, पब्लिक फंक्शन वेलकम, और ये हमने इसको सेव कर दिया। सो हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है वेलकम। अब ये वेलकम क्या करेगा? नॉर्मली ये कंट्रोलर या तो किसी मॉडल को कॉल करेगा जब हम इस वेलकम को कॉल करेंगे, या किसी व्यू को कॉल करेगा। ठीक हो गया? अब मॉडल और व्यू को कॉल करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। ठीक हो गया? तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ देखते हैं कि व्यू को पहले कॉल कैसे करते हैं, या अगर हम इसमें कोई चीज डिस्प्ले करना चाहें तो हम सिंपली एको भी कर सकते हैं। लेकिन जो MVC के पैटर्न में कंट्रोलर के अंदर आप कभी भी एको नहीं करेंगे, इट इज नॉट रिकमेंडेड वे। जहन में रखिएगा, कभी भी हमने कंट्रोलर के अंदर कोई चीज एको नहीं करनी। दैट इज नॉट अ गुड प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग विद लारावल। कभी भी आपने एको नहीं करना, क्योंकि मैंने अक्सर जो एप्लीकेशंस देखी हैं लारावल की उसमें मैंने काफी यूजर्स को देखा है
कि स्पेशली जब वो अजैक्स रिक्वेस्ट यूज कर रहे होते हैं तो वो उसमें एको यूज करते हैं, विच इज नॉट अ रिकमेंडेड वे। ठीक है, उसके लिए आप व्यूज क्रिएट करें और उस व्यूज के अंदर एको करें। ठीक हो गया। सो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए एको दे रहा हूं, इसका कभी भी आपने इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करना। सो एको वेलकम टू वेलकम कंट्रोलर। सो ये मैंने इसमें लिख दिया। अब हमने इस कंट्रोलर को कॉल कैसे करना है, यूज कैसे करना है। वेरी सिंपल, गेट बैक टू योर राउट्स, अगेन गेट बैक टू web.php। अब यहां पर हमने एक राउट क्रिएट करना है। अब हमने अभी तक गेट राउट देखा था, तो यहां पर हम गेट राउट को कॉल करेंगे। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कौन सा राउट हम ओपन करें तो ये कंट्रोलर कॉल हो, कौन सा URL हम ब्राउजर में टाइप करें तो ये जो हमारे पास कंट्रोलर है ये कॉल हो। तो मैं ये कहता हूं कि जब हम ब्राउजर में लिखें अपनी डोमेन नेम /welcome तो ये कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पर पहला पैरामीटर हमने दे दिया वेलकम। अब सेकंड पैरामीटर हम क्लोजर फंक्शन नहीं देंगे, कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्लोजर फंक्शन देंगे फिर उसके अंदर हम उस वेलकम कंट्रोलर को कॉल करेंगे, नहीं, बल्कि हम डायरेक्टली यहाँ सिंगल कोट के अंदर लिख देंगे वेलकम कंट्रोलर। ये तरीका होता है इसको कॉल करने का। अब डेफिनेटली हमने वेलकम कंट्रोलर को तो कॉल कर लिया, अब साथ हमें ये बताना है कि भाई इस वेलकम कंट्रोलर के किस मेथड को एग्जीक्यूट करना है और वो मेथड आगे फिर अपनी लॉजिक के हिसाब से हमें आउटपुट देगा। तो उस मेथड को एक्सेस करने के लिए हम @ सिंबल यूज करते हैं और उसके बाद सेम वही नेम जो आपने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मैंने वेलकम लिखा है तो यहाँ पर भी आप वेलकम लिख देंगे और उसके बाद सेमीकोलन। सिंपली हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इस URL को जब हम एक्सेस करें तो वो जाओ वेलकम कंट्रोलर के अंदर और उसके अंदर से वेलकम को मेथड को कॉल कर लो। अब और कोई चीज इस web.php में हमें ऐड करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लारावेल खुद जानता है कि अगर यहाँ पर वेलकम कंट्रोलर लिखा है तो इट मींस मुझे ऐप के अंदर जाना है, HTTP के अंदर जाना है, कंट्रोलर्स के अंदर जाना है और वहां पे फाइंड करना है वेलकम कंट्रोलर .php फाइल और फिर उसके अंदर से मुझे क्लास को लोड करना है वेलकम कंट्रोलर को। सो इसी वजह से मैंने कहा था कि जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आपने सेम देनी है। तो यहाँ पर मैंने इतना लिख के सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर में आए और ब्राउजर में मैं यहाँ पर अब /welcome लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। सो जैसे ही मैंने /welcome लिखा तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ नजर आ गया वेलकम कंट्रोलर। सो मैंने वेलकम, आई थिंक वेलकम कंट्रोलर को इकट्ठा लिखना था क्योंकि वेलकम कंट्रोलर तो इसका नाम है। सो वेलकम टू वेलकम कंट्रोलर ये लिखा, रन किया तो यहाँ पर वेलकम टू वेलकम कंट्रोलर लिखा हुआ नजर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये है कि इस राउट को या इस कंट्रोलर को हम पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि वेब के अंदर web.php के अंदर हम जब क्रिएट करते हैं राउट्स तो हम उनको पैरामीटर, जिसमें हमारे पास एक मैंडेटरी पैरामीटर होता है और एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है, वो दोनों दे सकते हैं। अब वो कैसे पास करने हैं तो उसका सेम वही तरीका है कि यहाँ पर आप स्लैश के बाद करली ब्रैकेट लगाएंगे और नेम लिख देंगे। अब इसका मतलब है कि ये नेम एक मैंडेटरी, एक जरूरी डायनामिक पैरामीटर है जो हमें लाजमी पास करना है, ये ऑप्शनल नहीं है। तो कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल किसी भी नाम से, सपोज मैं नेम के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। सो क्रिएट कर लिया। अब ये हमारा राउट जो है ये वेलकम के साथ काम नहीं करेगा। मैं एंटर करूंगा। सो यहाँ पर हमें लिखा हुआ नजर आया 404 नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि मुझे लिखना पड़ेगा वेलकम / डायनामिक पैरामीटर। एंटर प्रेस किया। सो यहाँ पर अब हमारा कंट्रोलर हमें वही मैसेज नजर आ रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डायनामिक जो पैरामीटर है इसको डिस्प्ले करूँ। सो सिंपली आपने करना क्या है, वेलकम और यहाँ पर या कॉन्केटिनेट कर लें। मैं इस तरीके से कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ $name, ये लिख दिया वेलकम और यहाँ पर मेरा नेम लिखा हुआ आएगा टू वेलकम कंट्रोलर। सो रिलोड किया। सो यहाँ पर आपने देखा कि वेलकम इमरान टू वेलकम कंट्रोलर लिखा हुआ है। सो इस तरीके से हम इसको पैरामीटर पास करते हैं। अब ये पैरामीटर कई ज्यादा हो सकते हैं, इट इज ऑल अप टू यू। यहाँ पे स्लैश लगाते हैं, एज /सिटी, इट इज अप टू यू किस तरीके से, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप बहुत ज्यादा लेंथी पैरामीटर्स दें। सो इट इज रिकमेंडेड कि 2 से ज्यादा लेंथ ना हो डायनामिक पैरामीटर्स की। उसके बाद आप अरेज यूज कर सकते हैं, खैर वो हम देखेंगे आगे चल के।
सो अगर मैं इसको ऑप्शनल कर देता हूँ, ऐसे ऑप्शनल कर देता हूँ, सो अब अगर मैंने इसको ऑप्शनल करके लोड किया सो इट विल वर्क, लेकिन जैसे ही मैं इसको वेलकम के बगैर देता हूँ, पास करता हूँ, तो यहाँ पर हमें एक मैसेज मिलता है, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन ऐप कंट्रोलर वेलकम कंट्रोलर, 0 पास्ट एंड एग्जैक्टली 1 एक्सपेक्टेड। वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर हमें एक्सपेक्ट करना था एक पैरामीटर जो कि हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर हमने एक नेम का वेरिएबल एज अ पैरामीटर पास किया, उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी। तो सपोज मैं इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ गेस्ट। सो इट मीन्स कि अगर हम अब वेलकम को कॉल करेंगे और उसके साथ कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो वो लिखा हुआ आएगा वेलकम गेस्ट, और जब हम वेलकम स्लैश इमरान लिखेंगे तो लिखा हुआ आएगा वेलकम इमरान। सो दिस इज द वे किस तरीके से हम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और फिर उसको कॉल करते हैं विद द मेथड। अब इसमें आप मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं विद इन दिस फंक्शन, विद इन दिस कंट्रोलर, जैसे वेलकम है, और अगर मैं पब्लिक फंक्शन गुड बाय क्रिएट करता हूँ, नेम इज इक्वल टू गेस्ट, अगेन वही चीज, सो एको गुड बाय, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेम। सो यहाँ पर अब इस फंक्शन को कॉल करना है, सो मैं इसके लिए राउट क्रिएट करूंगा। अगेन आप आएंगे राउट्स डॉट वेब डॉट php में लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन गेट, अब गुड बाय स्लैश नेम क्वेश्चन मार्क, फिर अगेन आप लिखेंगे वेलकम कंट्रोलर एट द रेट गुड बाय, ये लिखेंगे आप। तो ये अब हमने दूसरा राउट बना दिया। सो अब मैं अगर यहाँ पर गुड बाय लिखता हूँ तो उसने लिखा गुड बाय गेस्ट, अगर मैं लिखता हूँ गुड बाय स्लैश इमरान तो उसने लिखा गुड बाय इमरान। तो इस तरीके से हम कंट्रोलर्स को कॉल कर सकते हैं, कंट्रोलर के अंदर अपनी लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने किसी व्यू को या मॉडल को कॉल नहीं किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम व्यूज को कॉल करते हैं फ्रॉम द कंट्रोलर। तो लारावेल के अंदर हम व्यूज को कॉल कर सकते हैं फ्रॉम विद इन द कंट्रोलर, जिस तरीके से हमने व्यूज को कॉल किया था यूजिंग व्यू एंड यूजिंग गेट मेथड, जो डिफॉल्ट इसका ये वाला मेथड था। सॉरी इसमें हमारे पास आई थिंक मैंने उसको डिलीट कर दिया मेथड को। खैर एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इस वेलकम को देखते हैं। तो अब वेलकम, जैसे मैंने कहा कि कभी भी हम इसके अंदर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे एको। सो कॉल करने के लिए, व्यू को कॉल करने के लिए हमारे पास लारावेल के अंदर व्यू का एक मेथड है जो ग्लोबल मेथड है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विद इन द कंट्रोलर। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न व्यू, तो इट मीन्स एक फंक्शन हम रिटर्न कर रहे हैं और इस फंक्शन ने क्या करना है कि इसने उस फाइल को लोड करना है। सो रिटर्न व्यू, और यहाँ पर इस सिंगल कोड के अंदर आप व्यू का नाम और उसके बाद आप पैरामीटर्स यहाँ पर पास करते हैं, और जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए पैरामीटर्स तो आप पास कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब व्यूज होते कहाँ पर है? सो लारावेल के अंदर व्यूज जो होते हैं वो हमेशा, जिस तरीके से आप ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास एक रिसोर्सेज का फोल्डर है। इस रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर व्यूज का फोल्डर है जो कि डिफाइंड है कॉन्फ़िगरेशन में, और इस व्यूज के फोल्डर के अंदर हमें फाइल क्रिएट करनी होती है विद द एक्सटेंशन .blade.php। ये मैंडेटरी है कि जो भी आप फाइल नेम दें उसके साथ .blade.php लाजमी लिखें, और व्यू की जो फाइल्स हैं हमेशा आपने उनके नाम को कैपिटल में नहीं बल्कि स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। तो ये वेलकम व्यूज के अंदर welcome.blade.php अगर मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली वेलकम लिख दूंगा। अब ये वेलकम मेथड है, ठीक है, और ये हमारे पास वेलकम राउट है। अब इस राउट को जब ओपन करेंगे तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा और ये मेथड होगा तो ये व्यू कॉल करेगा इस वेलकम को, तो ये लारावेल ऑटोमेटिकली जाएगा रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, और वहां पर फाइंड करेगा welcome.blade.php को और उसको लोड कर देगा मेमोरी में। सो ये हमारे पास है welcome.blade.php जिसके अंदर एक कंपनी लिखी हुई है, 2 वेरिएबल्स हैं, कंपनी और नेम। अब देखिए यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ इसको, बल्कि मैं यहाँ पर इसको वेलकम में से इस पैरामीटर को फिलहाल खत्म कर देता हूँ, अभी जरूरत नहीं है। सिंपल वेलकम लिखा, वेब के अंदर से भी मैंने पैरामीटर्स खत्म कर दिए, सिंपल वेलकम लिख दिया। अब मैं जब इसको कॉल करूंगा वेलकम को तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगा देखने को।
सो एरर क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कंपनी, तो जैसे ही उसे मिला कि व्यू के अंदर हमारे पास एक कंपनी welcome.blade.php के अंदर एक कंपनी का वेरिएबल है जिसको हम एको कर रहे हैं यूजिंग ब्लेड टेम्पलेटिंग सिंटैक्स। ये हम आगे चल के ब्लेड टेम्पलेटिंग के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अभी एको करने के लिए ब्लेड के अंदर हम डबल कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। सो वो कह रहा है कि ये कंपनी का वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। जब ये अवेलेबल होगा तो फिर नेम का नहीं अवेलेबल होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम पैरामीटर्स पास करते हैं। अब वेलकम इस रिटर्न व्यू के अंदर हम कॉमा देकर एरे की सूरत में पास कर सकते हैं पैरामीटर्स टू द व्यू। अब ये जो पैरामीटर्स हैं ये किसी दूसरे मॉडल से, मतलब मॉडल में से किसी डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच कर भी कर सकते हैं, वो हम मॉडल्स के थ्रू करते हैं। अब नो डाउट हम उसको डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज अगेन नॉट रिकमेंडेड। सो यहाँ पर मैंने लिखा कंपनी परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस कॉमा नेम इमरान कासिम लिख के मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं अब इसको रीलोड करूंगा तो अब हमारा कोई एरर, अब वो कह रहा है कि कंपनी के स्पेलिंग कंपनी CMPANY, अब वो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कंपनी। सो कंपनी को कॉपी करते हैं। मेरे ख्याल में मैंने ठीक ही लिखा है। सो नेम व्यू वेलकम और एरियाज ऑफ पैरामीटर सेव किया और यहाँ पर अब हम वेलकम blade.php में आते हैं और इसको करते हैं रीलोड। सो जैसे मैंने रीलोड किया अब हमारे पास परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस इमरान कासिम अगेन लिखा हुआ नजर आ गया। और रीचेक करने के लिए मैं यहाँ पर नेम जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि इट इज कमिंग फ्रॉम द कंट्रोलर। रीलोड किया तो यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। सो इट मींस इस तरीके से हम पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। अब ये एक लेंथी वे है। सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना सकते हैं पैराम्स या डाटा और उसके अंदर इसको पास कर सकते हैं। अब इस डाटा को पास करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल मेथड यूज करते हैं कॉम्पैक्ट का और फिर उसके अंदर डाटा को एज अ स्ट्रिंग पास कर देते हैं। सो कॉम्पैक्ट ऑटोमेटिकली इसी कंट्रोलर के अंदर इसको एज अ वेरिएबल फाइंड करेगा और फिर पास कर देगा इस व्यू को। सो मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो अब वो कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कंपनी कि यहाँ पर मैंने इसको फाइंड किया कि ये जो डाटा वेरिएबल है ये अब एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा कॉम्पैक्ट के साथ। सो ये हमारे पास यहाँ पर welcome.blade.php में एक्सेसिबल है। अब चूंकि ये हमारे पास एक एरे है, सो एक आप क्या लें एसोसिएटिव एरे है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डाटा इनटू कंपनी इस तरीके से और इसी तरीके से डाटा इनटू नेम लिखेंगे क्योंकि ये डाटा का वेरिएबल है। सो जो भी वेरिएबल होगा उसका नेम और उसके अंदर उस पैरामीटर को हम एक्सेस करेंगे उसके एरेज के अंदर। तो अब हमने जब इसको रीलोड किया तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रीलोड हो चुका है। ये अब ये कंपनी एज अ वेरिएबल नहीं बल्कि एज एन एरे पास करेगा इस डाटा के साथ, इस डाटा के वेरिएबल के अंदर, और इस डाटा को हम $& डाटा के साथ एक्सेस करेंगे और ये जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे इनको एज एन एसोसिएटिव एरे हम एक्सेस कर लेंगे। अब ये इंडेक्स एरे भी हो सकता है तो 0 1 की सूरत में कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम जो है वो डाटा व्यू को पास कर सकते हैं और ये जो डाटा आ रहा है ये किसी मॉडल से भी आ सकता है। सो आगे हम देखते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो लारावेल के अंदर जो मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली आपकी जो बिजनेस लॉजिक होती है, आपकी जो डाटाबेस की लॉजिक है, कौन सी क्यूरी कब एग्जीक्यूट करनी है उसके लिए यूज होते हैं। सो मॉडल्स को हमेशा ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट किया जाता है और उसके ऐप के रूट में क्रिएट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप ऐप के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें मॉडल्स का तो आप ऐसा कर सकते हैं और इसके अंदर से अब आप मॉडल्स को एक्सेस आसानी के साथ कर सकते हैं। अब लारावेल हमें एक डिफॉल्ट यूजर मॉडल देता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसकी नेम स्पेस ऐप है तो इसका मतलब है कि ऐप से होगा। अगर हम मॉडल क्रिएट करते हैं मॉडल्स के अंदर तो इसकी नेम स्पेस ऐप/मॉडल्स बनेगी। अब ये जो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए मॉडल यूज होता है तो इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल मॉडल क्रिएट करके दिखाता हूँ। सो जो डिफॉल्ट मॉडल है वो ऐप के फोल्डर में है तो मैं इसको मॉडल्स के फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए।
मैं इस मॉडल का नाम देना चाह रहा हूँ। अब इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है, मैं इसको नाम देता हूँ पोस्ट। हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि कैपिटल लेटर पहला रखना है और इसको एक सिंगुलर नाम देना है। मतलब ये जो नाम है मॉडल का, ये प्लूरल कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो post.php, इसको सेव किया, सेव कर दिया। अब इसमें हमारे पास post.php क्रिएट हो गया, इसको हम php टैग वही। अब ये जो मॉडल है हमारे पास, ये बेसिकली एक्सटेंड होता है मॉडल क्लास से, और वो मॉडल जो है मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ क्लास पोस्ट एक्सटेंड्स मॉडल, इस तरीके से। अब ये जो मॉडल है ये हमारे पास एलिक्वेंट मॉडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारे पास मॉडल है एलिक्वेंट मॉडल, इसकी जो नेम स्पेस है वो ये है। इस नेम स्पेस को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और वापस आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करके यहाँ पर हम लिखेंगे यूज एलिमिनेट डेटाबेस एलिक्वेंट स्लैश मॉडल। इसको मैं आपसे बता रहा हूँ कि एलिमिनेट में से डेटाबेस एलिक्वेंट मॉडल को यूज करो। उसके बाद टॉप पे हमने नेम स्पेस देनी है ऐप स्लैश मॉडल्स, क्योंकि हमने मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट किया, तो ये हमारा मॉडल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इस मॉडल के अंदर आप डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये जो मॉडल है ये फाइंड करेगा कि पोस्ट्स का टेबल में डेटाबेस में ये पोस्ट्स का टेबल एक्सेस होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी कोई एरर नहीं, क्योंकि हम इस मॉडल को अभी कहीं पर भी यूज नहीं कर रहे। लेकिन सपोज मैं यहाँ पर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स वेलकम कंट्रोलर के अंदर आता हूँ, यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश, मैं इसका नाम क्या मैंने रखा था मॉडल्स में, पोस्ट। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये, और इसको अब रीलोड करता हूँ, एवरीथिंग इज ओके। अब इस पोस्ट के अंदर ये जो हमारा मॉडल है, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम मैं डाटा रख देता हूँ। और ये सिंपली हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा कुछ डाटा इन द फॉर्म ऑफ एरे। अगेन नेम इमरान कासिम, और सिटी या जो भी कंपनी परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। सिंपली ये मैंने इसमें से डाटा को रिटर्न कर दिया। अब इसके लिए हमें जो है वो कॉल करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, $posts इज इक्वल टू न्यू पोस्ट, और फिर यहाँ पर मैं कॉल करूँगा $post डाटा। इट मीन्स मैं अब एक न्यू मॉडल क्रिएट किया इंस्टेंस उस मॉडल से, और उस मॉडल से मैंने डाटा मेथड को कॉल किया जो कि ये वाला है, और ये हमें रिटर्न करेगा सेमीकोलन, ये हमें रिटर्न करेगा एरे ऑफ ये डाटा, और ये डाटा पास हो जाएगा इस डाटा वेरिएबल को। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको पास कर सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन है डाटा यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ से हम इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर आपने देखा इमरान कासिम लिखा हुआ आ गया। अब ये हमारा डाटा आ रहा है इस मॉडल से। अभी इसमें मैंने एलिक्वेंट मॉडल्स का, क्योंकि अभी हमने डाटाबेस के बारे में नहीं देखा कि डाटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं टेबल्स को, माइग्रेशंस को। अभी आपने परेशान नहीं होना, अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि अब हमारा जो फ्लो है MVC पैटर्न का वो परफेक्टली काम कर रहा है। हम राउट्स के थ्रू कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं, वेलकम कंट्रोलर को। ये कंट्रोलर आगे एक मॉडल को कॉल कर रहा है और उस मॉडल में से डाटा को फेच करके उस डाटा को व्यू को रिटर्न कर रहा है, और आगे व्यू जो है जो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर welcome.blade.php है, ये इस व्यू को, इस डाटा को जैसे भी हम एको करना चाह रहे हैं हम इसको एको कर रहे हैं। ये लॉजिक है MVC पैटर्न की, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर्स की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने मॉडल, व्यूज और कंट्रोलर MVC पैटर्न के फ्लो को टेस्ट किया विदाउट यूजिंग एनी डेटाबेस, और आपको होपफुली इसमें काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट से ज्यादा की हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा ताकि मैं आपके लिए वीडियोस ऐसी बनाता रहूं। सो गाइस, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.